हाइड्रोसिल आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। कोविड जांच करेगा आपका नाक में वो सिक्की भोंक के। का जो अकाउंट लगेगा, जो भी आपके खाते में पैसा आएगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा का आएगा। ठीक है। हेलो वॉरियर्स, जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जब से बिहार पुलिस 838 वाले भर्ती का फाइनल मेरिट आया है, जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, यानी फाइनल मेरिट उसका बना है, जो भी जगह जिस भी जिला में यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी बिहार पुलिस का अलग और बीएसएफी का अलग पोस्ट मिला है, सबके मन में एक सवाल कि भैया मेडिकल में ये प्रॉब्लम है, मेडिकल में वो प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताइए। मतलब मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बनाई है। कल हमने वीडियो डाला था कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको कौन कौन सा सामान वहाँ पे जरूरी पड़ेगा, इससे रिलेटेड हमने वीडियो बना था। काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप लोग का मिला। थोड़ा सा मजाक वजाक चलते रहता है तो सीरियस नहीं लेना है किसी भी लोग को। अब शुरू करते हैं, कपार से लेके और पूरे पांव तक जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चैनल को सरप्राइज देके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और जो भी आपके आस पड़ोस में या रिलेशन में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है बिहार पुलिस के, उसको ये वीडियो ना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी मेडिकल में अपना देख ले कि कहीं किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले एक जरूरी बात आप लोग को बता दें कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं बिहार पुलिस 838 वाले भर्ती का, आप लोग को बता दें कि दोस्त, आप लोग जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना, आपका फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, वो आपको हमने कल ही बता दिया था। अब मैं एक चीज छूट गया था भाई, आप लोग का अकाउंट कौन सा लगेगा? तो बिहार पुलिस में 2022 से बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट लग रहा है। ठीक है, मतलब आपका जो अकाउंट लगेगा, जो भी आपके खाते में पैसा आएगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा का आएगा। ठीक है, तो कहीं का भी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट मेनली आपके पास में होना चाहिए। वैसे क्या होता है ना कि आप जहाँ पे भी ज्वाइन कीजिएगा वहां पे भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एजेंट लोग आते हैं, वो आपका अकाउंट चालू कर देता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस ये भी होता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है, अगर आपके पास समय बचा हुआ है और आपके अगल बगल में मतलब कहीं पे भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, वहां से जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कहीं का भी अकाउंट हो चल जाता है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आप लोग अकाउंट खुलवा लीजिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब चीज अपना अपडेट कर रखिएगा। ठीक है, एक नंबर आप अपने पास जेन्युइन रखिएगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग के वक्त आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके पास एनी टाइम हमेशा अवेलेबल रहे और वो कभी बंद ना हो। ठीक है, वो मोबाइल नंबर से आपको सब चीज कनेक्ट करके रखना है, वो बना के रखना है आप लोग। ठीक, अब बात करते हैं आपके मेडिकल से रिलेटेड। जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन करने के बाद सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, 2-4 दिन 5 दिन के बाद एक मतलब बैच बनाया जाता है। जैसे 20 लड़का का हो, 50 लड़का का हो या फिर 100 लड़का के, जिस भी जिले में जिस अंदाज से, जिस अनुमान से, मतलब मान लीजिए कि जमुई जिला जहाँ पे हम पोस्टेड है, जमुई जिला में स्ट्रेंथ कितना दिया बिहार पुलिस की तरफ से, मान लीजिए कि 200 कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, वो लड़का लड़की दोनों मिला के। ठीक है, तो एक दिन में 50 का करवा सकता है मेडिकल, या फिर 100 कैंडिडेट का मेडिकल करवा सकता है। इस तरह से मेडिकल होता है। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपका 4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब देखेगा कि बच्चा जुड़ रहा है, मतलब जमा हो गया, अच्छा खासा ज्वाइनिंग हो गया, तो वो आपका सबसे पहले मेजरमेंट करेगा। ठीक है, मेजरमेंट वो होता है दोस्त, जब आप फिजिकल देने के लिए पटना के गर्दनी बाग में देखे होंगे, वहाँ पे आपका हाइट, चेस्ट, वेट सब कुछ लिया होगा। ठीक है, वही सेम टू सेम क्राइटेरिया जो है ना, जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे भी लेता है। ठीक, तो आपका हाइट नापेगा, चेस्ट नापेगा, वेट नापेगा, बट ये सबसे प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेन प्रोसेस जो होता है ना वो गर्दनी बाग ही होता है। अगर लड़की में खास करके ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे गर्दनी बाग में हम 48 किलो 50 किलो वजन अपना पूरा कर दिया, उसके बाद मेरा वजन घट गया, मान के चले कि मेरा वजन घट गया, तो आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो डर लगा रहता है कि भाई वजन घट गया। कोई दिक्कत नहीं है, मेन जो है ना, देखिए सिस्टम वही अधीन है। ठीक है, बाकी ये सब तो है उसके अंदर का चीज है, कोई दिक्कत नहीं होता। वजन से चेस्ट हो चाहे हाइट हो, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रोसेस जो होगा ये मेजरमेंट का होगा। मेजरमेंट होने के बाद बाबू फिर वो क्या करेगा, 2-4-5 दिन में तैयार करेगा, आप लोग को पहले से ही सूचना दे देगा जहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा कि इतना कैंडिडेट का आज मेडिकल होगा। मेडिकल कहाँ पे होता है दोस्त? मेडिकल आपका जिस भी जिला में ज्वाइन कीजिएगा वहाँ के सदर हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होता है। ठीक है, जैसे आर्मी सब में एसएसबी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपी हो गया, ये सब में क्या होता है कि जिस टाइम आपका रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, उसी के बाद आपका मेडिकल हो जाता है। लेकिन बिहार पुलिस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपका मेरिट आने के बाद मेडिकल होता है। ठीक है, यानी कि छटने का चांस जो है ना आपका 100 में से 2%, 1% मान के चलते, 1% आपका रह जाता है छटने का। जब मेरिटवा हमारे बनिए गया, नौकरी हमारे लगिए गया, मेडिकल पहले हुआ, अगर छटने का प्रक्रिया रहता तो मेडिकल पहले करवा लेता, अधिकतर बच्चा छट जाता है उसमें। लेकिन मेरिट मतलब आपका नौकरी होता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल होता है। मेडिकल आपका सदर हॉस्पिटल में होगा। जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले आपका नाम पता जो भी है वो दर्ज करेगा, उसके बाद कोविड जांच करेगा आपका नाक में वो सिक्की भोंक के, मतलब
पता नहीं वो क्या भोग के मतलब कोविड जांच करता है। ठीक, कोविड जांच करने के बाद आपका ब्लड लेगा, ब्लड जांच भी होता है, उसके बाद आपका लंग्स यानी चेस्ट आपका जांच करेगा, उसके बाद आपका एक्सरे होगा, ये सब प्रक्रिया होता है। अब एक बच्चा हमसे पूछा था कि भैया हमें हेपेटाइटिस बी है, इस सब कंडीशन में डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, लेकिन इतना तक मान के चलिए कि छटता नहीं है कोई भी। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके फेस पे। फेस पे सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आंख। अब पता चला कि भाई एक आंख मेरा इधर देख रहा है, एक आंख मेरा इलाहाबाद देख रहा है, उस कंडीशन में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो भी पास हो जाता है। ठीक, तो ये दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब आया नाक, नाक में वही सिक्के डालेगा, वही है, उसके बाद साइनस वाइनस ये सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। दांत, बोलता है कि भैया हमारा दांत के पीछे दांत, दांत के आगे दांत निकल गया, मतलब कुकुर दत्ता, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। अरे दांत तो हमारे अपने ना है जी, दांत से हमरा कोनो लॉन्चर थोड़ी खोल के मारना है आतंकवादी को, कोई दिक्कत नहीं है इससे। आ जाता है अब आपका कान। कान का पर्दा, बोलता है बहुत सारे बच्चे कि भैया मेरा कान के पर्दा में छेद है, ये है मेरा कान बहता है। देखिए, कान बहना टेम्परेरी है, इसका इलाज हो सकता है। कान में छेद है ये थोड़ा सा सीरियस मैटर है, बट समझ रहे ना हमारी बात। अब आते हैं आपके हाथ में। सबसे पहले हाथ में देखिए कि कोई बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरा हाथ टेढ़ा है, मेरे हाथ में कट का निशान है, मेरे हाथ में टैटू है। देखिए, टैटू हमारे हाथ में है। ठीक, बहुत सारे का सवाल यही होता है, सबसे ज्यादा परेशान जो होता है ना वो टैटू के वजह से होता है। देखिए, बिहार पुलिस है भाई, हमें सिविल में ड्यूटी करना है, हमें पब्लिक प्लेस में ड्यूटी करना है। ठीक है, ये आर्मी सीआरपी बीएसएफ नहीं है। देखिए, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं ऑल ओवर बिहार के 40 पुलिस जिला है। 38 जिला जैसे बिहार में, तो 38 तो पुलिस जिला हो गया, लेकिन 2 जिला और है आपका, एक बगहा पुलिस जिला है और एक नौगछिया पुलिस जिला है, यानी कुल मिला के आपका 40 पुलिस जिला है। ठीक है, तो सबका अपना अपना रूल है मेडिकल लेने का, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, उसी में आपका टैटू वैटू जो है सबसे कोई दिक्कत नहीं है होने वाला। हाथ में वो प्यार में देखते हैं कि कट का, कल हमको एक कोई फोटो भेजा था कि भैया हमारे हाथ में कम से कम भाई 25-30 गो उसके हाथ में कट लगा हुआ है। कट ब्लेड का था कि चाकू का था, आई डोंट नो, लेकिन देखे तो हम उससे पूछे कि भाई मतलब क्या, तो बोल रहा है कि भैया प्यार था, अब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस सबसे। ठीक है, हाथ में कट का निशान है, टैटू है, हाथ टेढ़ा है, टेढ़ा उतना भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मली हल्का सा चलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके कमर के पास। कमर से नीचे आपका सबसे पहले आ जाता है आपका हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। टेस्टिस, टेस्टिस आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे का सवाल होता है कि भैया मेरा हाइड्रोसिल बढ़ गया है, मतलब सूजन से। देखिए, हम आपसे पहले भी विनती किए थे, पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि भाई अभी आपके पास में समय है, अगर आपको लगता है कि मेरा फिजिकल कंप्लीट है, मेरा मेरिट बन जाएगा, तो अगर आपको इस चीज का परेशानी है तो आप ऑपरेशन अभी करवा लीजिए। अब मेडिकल आपका होने वाला है, मेरिट आपका बन गया है, 20 जून को आप ज्वाइन करेंगे, तो इस कंडीशन में कोई भी कैंडिडेट हम इतना ही सलाह देंगे कि भाई ऑपरेशन मत करवाना। अगर ऑपरेशन करवाओगे तो ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, आप बाद में करवा लेना, वो चीजें बाद में करवा लेना। ठीक है, या फिर एक लेजर ऑपरेशन भी होता है, देख लेना, अगर संभव हो तो डॉक्टर से सलाह ले लेना, परामर्श ले लेना कि वो क्या बोलता है आप लोग। उसके बाद आ जाता है आपका पैर। पैर आपका सीधा होना चाहिए। नौकनी सबसे कोई लेना देना नहीं है बिहार पुलिस में, ना नौकनी ना फ्लैट फुट। आर्मी बीएसएफ सीआरपी ये सब में चलता है नौकनी फ्लैट फुट, ये सब हाथ पैर मिलाया जाता है। बिहार पुलिस में ऐसा कुछ भी रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सबका हम आपको पहले भी बताया कि सबका अपना अपना क्राइटेरिया है मेडिकल लेने का। उसके बाद मुख्य रूप से आपका कलर विजन और डिस्टेंस विजन ये जांच होता है। कलर विजन और डिस्टेंस विजन का भी दोस्त तरीका है, आपको बता देता है। जैसे मान लीजिए कलर विजन में क्या रहेगा कि कोई लेटर छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा। एक होता है डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन में आपको लगभग में वो 10 से 15 मीटर, 15 से 20 मीटर के अप्रोक्स में वो आपको दूर खड़ा करेगा। आपके हाथ पे या तो कोई कूट रख देगा या फिर आपको अपने हाथ से बोलेगा वो कि मतलब ढक के पढ़िए। एक आंख आपका खुला रहेगा, एक आंख आपका बंद रहेगा। ठीक है, उसका भी तरीका है। सबसे पहले डिस्टेंस विजन में हम समझते हैं कैसे उससे पास करना है। कूट लगा दिया फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसका भी हम तरीका बताते हैं आपको। अगर हाथ आपके ऊपर डॉक्टर साहब रखे या फिर कोई भी उसका कंपाउंडर या कोई भी उसका एजेंट रखे तो क्या करना है, या फिर आपको भी वो बोल सकता है कि आप अपना हाथ रख के मतलब पढ़िए, तो तरीका है उसका। यहाँ से गैप बनाएंगे, छेद बनाएंगे यहाँ से, उसके बाद दोनों आंख अंदर ही अंदर खोल देना है। एक आंख तो मेरा खुला ही रहेगा, दूसरा आंख यहाँ से खोल देंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस विजन को हमको पढ़ना है कि क्या है, नहीं समय लेना है थोड़ा सा, लेकिन उसको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं कलर विजन पे। कलर विजन में आपको दे देगा एक गोल, वो आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा ना कि कलर विजन आई टेस्ट, तो वहां पे आपको बता देगा, मतलब वो फोटो आता है, उसमें आपको इंगित करना है, उसमें नंबर लिखा रहता है, कोड लिखा रहता है। ठीक है, वो चाहे इंग्लिश में कोई लेटर रहेगा, चाहे हिंदी में कोई लेटर रहेगा, चाहे संख्या में रहेगा, इस टाइप से उसका भी तरीका है। वो भी आपको ऐसे ही करके बोलेगा पढ़ने के लिए, उसमें भी गैप बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए कि डॉक्टर साहब चाहे उसके कोई भी आदमी आपके आगे गत्ता लगा दिया, कूट लगा दिया, तब आप कैसे पढ़ेंगे डिस्टेंस विजन या कलर विजन, उसका भी एक तरीका है। देखिए, जब कूट लगाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो आप ही को देखेगा। ठीक है, वो देखता है वहां पे कि आगे वहां पे क्या लिखा है, वो क्या पढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कूट यहाँ लगाया, हल्का सा डैश मारेंगे वहां पे, पढ़ के तुरंत यहाँ से सटा देना, सब चीज का तरीका होता है। ठीक, अब इस भी कंडीशन में अगर आप छट जाते हैं, मान लीजिए कि आप पास नहीं हो पाए, ठीक है, उसमें भी वहां पे पॉइंट सिस्टम बना रहता है, वो जो अपना
डॉक्टर रिपोर्ट बनाता है आपके मेडिकल हेल्थ का, जो भी आपके पास इशू है उसका रिपोर्ट बनाता है, वो रिपोर्ट एसपी साहब, कप्तान जो जिला का होता है, उनको सौंपा जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा ही आपका मतलब वो स्ट्रक्चर खराब है शरीर का या फिर ज्यादा दिक्कत है तो फिर वो क्या करेगा कि आपको रीमेडिकल रेफर कर देगा पटना। और रीमेडिकल अगर रेफर कर दिया तो भाई मतलब ये समझिए कि झूल जाता है बंदा वहां पे। हम देखे हमारे साथ, हम लोग के बैच में भी हुआ था, 21,000 वाले बैच में हुआ था कि रीमेडिकल दे दिया, रेफर कर दिया उसको पटना। भाई 1.5 साल तक वो बंदा ऐसे ही भटकता रहा, उसके बाद आखिर में उसका रीमेडिकल हुआ, उसके बाद वो पास हुआ। ठीक है, तो पेमेंट तब तक रुक जाता है, होल्ड हो जाता है पेमेंट। अब जिसको चश्मा लगता है कि भैया हमको चश्मा लगता है कि 6 बाय इतना है, 9 बाय इतना है, ये आंख है, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब हो जाता है वहां पे, इतना समझिए सब कोई मेडिकल पास हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड में क्या होता है कि पाइल्स, जैसे सेंट्रल के जितने भी फोर्स होते हैं उसमें पाइल्स वाइल्स चेक किया जाता है, खांसी करवाया जाता है। बिहार पुलिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जाता है। वैसे जब पूरा मेडिकल हो जाएगा ना तो डॉक्टर साहब बहुत दयालु होते हैं, बहुत दयालु, सदर हॉस्पिटल के, वो आपके ऊपर दया कृपा दृष्टि दिखा के वो आपको मेडिकल पास करवा देंगे। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है आप लोग। कोई भी सवाल आप लोग का मेडिकल से रिलेटेड है तो आप लोग कमेंट कर देना, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां से आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने जानकारी हमें दे देना कि हाँ मेरे भैया ये प्रॉब्लम है मेरे साथ में। ठीक, हम आपको बता देंगे कि उससे कैसे निजात पाना है, कैसे उससे निपट सकते हैं आप। वैसे आप लोग को क्या प्रॉब्लम है एक बार कमेंट में भी लिख देना, हम कोशिश करेंगे आप लोग के रिप्लाई देने का। ठीक है, तो हमारी बात को उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी और कोई दिक्कत हो तो बस मैसेज करना। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, वैसे कितने कैंडिडेट वेस्ट चंपारण ज्वाइन कर रहे हैं? काहे कि मेरे भाई का वेस्ट चंपारण हुआ है बेतिया, तो उम्मीद है कि 20 से 21 तारीख को हम वेस्ट चंपारण आएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट बेतिया ज्वाइन कर रहे हैं, वेस्ट चंपारण ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि भैया हम वेस्ट चंपारण ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, 20 से 21 तारीख को हम वेस्ट चंपारण रहेंगे। जिसको भी मिलना हो हमसे मिल लीजिएगा। ठीक है।